नमस्कार। मैं कुमार चैतन्य योगाचार्य आपका हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं बीमारियों में नेत्र रोगों की। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी ये चिकित्सा से संबंधित जो सीरीज चल रही है, इसमें हम जो कॉमन डिजीजेज हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं। उनमें से ही एक प्रमुख है नेत्र रोग। नेत्र रोग जो है वो किस प्रकार से हमें प्रभावित करता है उसके बारे में हम आप बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे नेत्र रोग क्या है, किस प्रकार से हमें प्रभावित करता है, और फिर हम जानेंगे कि इससे हम किस प्रकार से बच सकते हैं, कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं। देखिए, नेत्र क्या है। जितने भी सेंसेस हैं जिनके द्वारा हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं, उनमें दो सेंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है आँख और एक है कान। ठीक है, आंखों से देखो और कानों से सुनो। तो सुनने के लिए तो कान है, लेकिन देखने के लिए आंख ही है। जो भी इंद्रिय है उसका ज्ञान उससे संबंधित अंग के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, नेत्र आजकल के आधुनिक समय में प्रदूषण के बढ़ने के कारण, खान पान में मिलावट होने के कारण इतना ज़्यादा हो गया है कि हर घर में एक या दो जरूर आपके इस तरीके के आपने देखे होंगे जो इससे पीड़ित हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी, आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं उनके भी इतने मोटे मोटे चश्मे चढ़ गए हैं आंखों पे। क्यों? क्योंकि उन्हें एक्चुअल में उस तरह का फूड मिल ही नहीं रहा जितना शुद्ध पर्यावरण होना चाहिए। जिस तरीके का, यदि पर्यावरण अशुद्ध है तो उसी में फूड भी है ना, वो भी अशुद्ध होगा। जो देर तक पढ़ते हैं, जो हमारी लेबर को यदि हम जाते हैं, जो मतलब मेहनत का काम करते हैं, जो मतलब इस तरीके का काम करते हैं जो आप सोच नहीं सकते, एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। ये उन लोगों को हेड्स ऑफ है जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। वो आँखों में जलन की शिकायत रहती है। जो वायु में आप जाएंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाते हैं, वायु पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि आपकी आंखों में मिर्चियाँ लगने लगती हैं। आप दिल्ली जाके देखिए, आप जितने भी मेट्रोपॉलिटन, बॉम्बे जाइए, आप बहुत ज़्यादा है ना। तो उन सब चीज़ों का कारण क्या है और वो किस प्रकार से रोग में कन्वर्ट हो जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। देखिए, इसे जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम आँखों के बनावट के बारे में और उनके कार्य करने के तरीके के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए, आँखें कैसी होती है? गोल होती है। बहुत नाजुक अंग है शरीर का, इसलिए प्रकृति ने भी उसे बोन्स के अंदर एक गोलक के रूप में रखा है। जो सबसे ऊपर आइरिस होती है, अंदर लेंस है, वो पीछे रेटिना पे फोकस बनाता है, क्रॉस में देखा होगा, है ना। और वो ही प्रतिबिंब जो हम देखते हैं वही रेटिना पे उल्टा बनता है। अब जब ये प्रोसेस ठीक से नहीं होगी, जो भी हम देख रहे हैं, जहाँ फोकस कर रहे हैं हम, वो यदि रेटिना पे उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो वो चीज़ हमें धुंधली दिखाई देगी। अब यहाँ पे समझते हैं, स्पेशली दो प्रकार के रोगों की बात हो रही है। एक है निकट दृष्टि दोष और दूसरा है दूर दृष्टि दोष। देखिए, यहाँ पे भी बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। निकट दृष्टि दोष वो है जिसमें निकट की चीज़ तो सही दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु सही दिखाई नहीं देती है। ये अपोजिट नाम है इनके, लेकिन यदि लॉजिकली आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। निकट दृष्टि दोष रखने का इसका कारण यह है कि इसमें जो है, जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से पहले बन जाता है, मतलब निकट बन जाता है। इसके कारण इसका निकटवर्ती दोष बोलते हैं, इसे निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक, इसमें प्रतिबिंब पीछे बने। देखिए, ऐसे है, आइस का साइज कैसे है? ऐसे गोल है। अब ये चीज ये ऐसे हो गया, ओवल शेप में हो गया, ये ओवल शेप हो गया। ठीक है, तो ओवल शेप में क्या होने के कारण क्या होगा? जब ये ओवल शेप में हो गया तो वो प्रतिबिंब पूरा रेटिना तक नहीं पहुंच रहा, वो क्या है, पहले नहीं बन के आगे निकल गया। अब यदि आंख ऐसे दब गई है, ऊपर से दब गई है, तो वो क्या हुआ, लंबाई में ज्यादा हो गई और ऊंचाई में कम हो गई, तो उसमें प्रतिबिंब पहले बन जाता है। वही जो है निकटवर्ती दोष है। उसमें लेंस की जरूरत पड़ती है कि उसे पीछे खिसकाया जा सके रेटिना तक, तो उसमें ये वाला लेंस जरूरी होता है, जिसे बोलते हैं आपके अवतल लेंस, है ना। दो लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अवतल लेंस का काम क्या होता है? प्रसार करना, है ना। तो वो
अपसारी है, डाइवर्जिंग थिंकिंग जैसे आपने सुना ना, वो फैला देता है, उसकी जो पहले बन रहा है फोकस वो फैला देता है और फिर वो सही जगह पे रेटिना पे बन पाता है। अब इसका ठीक उल्टा है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या है, जो मैंने आपको पहले बताया था, प्रतिबिंब जो है आंख का शेप ऐसे हो गया, ऊंचाई में ज्यादा हो गया, लंबाई में कम हो गया, तो उसमें प्रतिबिंब आगे बनता है, रेटिना से भी आगे बनता है, यानी दूर बनता है, इसलिए उसे दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें प्रतिबिंब को पहले लाने की जरूरत है, तो उसमें ये वाला लेंस लगता है। कौन सा लेंस लगता है? ये लेंस लगता है, इसे बोलते हैं उत्तल लेंस। वो क्या करता है, अभिसारी लेंस बोलते हैं इसे। वो उसे खींच के ला देगा और उस प्रतिबिंब को पहले रेटिना पे एडजस्ट कर देगा। देखिए दोनों दोष और कुछ नहीं है, नेत्र का गोलक का शेप जो गोल है वो या ओवल शेप में इधर हो जाए या ऊपर हो जाए, तो उससे उसका रेटिना पे प्रतिबिंब बनना मुश्किल हो जाता है। अब इससे समझ लेते हैं ये होता कैसे है। एक तो ये आपको किसी एक्सीडेंट के कारण हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि आपको कोई इस प्रकार का डिप्रेशन हो, या किस डिप्रेशन क्या मतलब, आप देर देर तक पढ़ते हैं, आंखों को मल लेते हैं, धूल आदि से जो है प्रभावित होते हैं, फिर वो सेकेंडरी टर्सरी पोजीशन पे जाते जाते एक रोग की स्थिति को ले लेता है। अब इसे में योग पे आ जाते हैं। योग में इसे कैसे उपचार करते हैं, इसमें जो है सबसे पहले योग में उपचार करने के लिए बताता हूं आपको, सांभवी मुद्रा का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। दूसरा त्राटक, वो भी आंखों से होता है, अंगूठे से भी चलता है, आंखों से इस पे भी देखते हैं, नोज पे भी देखते हैं, नोज की टिप पे, है ना। सांभवी मुद्रा के बाद जो है त्राटक बहुत जरूरी है। और जो ग्रंथों में बताया गया हमारे नेति क्रिया, जल नेति के साथ साथ सूत्र नेति, बिल्कुल पॉइंट पे बात करेंगे, ये बहुत जरूरी है। दूसरा खान पान पे आ जाते हैं, तो विटामिन ए, विटामिन B12 और विटामिन डी और विटामिन सी, ये यदि आप उपयुक्त मात्रा में लेते हैं तो आपको ये रोग नहीं होगा, है ना। एंजाइम्स का, विटामिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सूर्य की रोशनी में रहिए। और इसके अलावा एक क्रिया और है, मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग इसे जानते हैं अच्छे से, जो सूर्य क्रिया कहलाती है। देखिए सूर्य क्रिया जो है बहुत ही अच्छी क्रिया है। उसका संबंध सूरज भगवान को देख के अलग अलग जगह पे फोकस करने का है। कभी उसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। और आप इतना जितना मैंने बताया इतना करके देखिए। उठने का समय सही हो, सोने का, खान पान अच्छा, सात्विक आहार लीजिए, तो आप इस तरह के रोग से बचे रहेंगे, है ना। तो आप केवल इतना ही करिए, जो थोड़ा सा मैंने आपको योग का पार्ट इसमें बताया, नेति त्राटक और सांभवी मुद्रा का, उतना करिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। आप करके देखिए और जो भी आपके रिजल्ट्स हैं उन्हें मुझे शेयर करिए मेरे साथ, मैं आपको आगे गाइड करूंगा इस चीज़ में। यहाँ तक कि ये क्रियाएं ऐसी हैं कि आपकी जो दोनों ही दोष, देखिए एक तो होता है कि छोटी उम्र में, एक बड़ी उम्र में भी जो है चीज़ें जो है काफ़ी हद तक समतुल्य हो जाती है, सम हो जाती हैं। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।